बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर सर्किल चैप्टर करवाओ, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, किस तरीके से इनके क्वेश्चन करें, इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, किस तरीके से इनको सॉल्व करें, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, इतने सारे क्वेश्चन मार्क, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क। देन स्टूडेंट्स ये वीडियो आप ही के लिए है। आज का वीडियो पूरा देखने के बाद सर्किल से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपके जितने भी क्वेश्चन मार्क हैं वो सारे हट जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सर्किल चैप्टर के पूरे कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। एक बार मेरे साथ बोलो, कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। और हम इस चैप्टर को शुरू से शुरू करेंगे। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे सर्किल एंड उसके पार्ट्स, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं और सर्किल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ओके। और सेकंड टॉपिक करेंगे इसके कंसेप्ट, इट मींस हम कह सकते हैं इसकी थ्योरम। थ्योरम में ज्यादा समस्या आती है ना, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है और बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हमारे माथे पे आके टिक जाते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं और ये सब क्लियर करने के बाद सर्किल चैप्टर के क्वेश्चन हमारी उंगलियों पे नाचेंगे, उंगलियों पे डांस करेंगे, ओके। तो चले हम अपने डिजिटल क्लासरूम में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं हम शुरू से शुरू, ओके। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किल एंड इट्स पार्ट। तो हमें सर्किल चाहिए, तो सर्किल बनाएं। सर्किल बनाते हैं। ओके, बन गया हमारा सर्किल, ओके। अब इनके पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटर। सेंटर क्या होता है? जिस फिक्स पॉइंट से हमने ये सर्किल ड्रॉ किया उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर, ओके। ये इसका सेंटर है, इसको हमने ओ से डिनोट किया, ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा रेडियस। इस सेंटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर को सरकमफेरेंस से ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं, ओके। इस सर्किल की या किसी भी सर्किल की रेडियस क्या होती है? इक्वल। एक सर्किल की सारी रेडियस क्या होगी? इक्वल। यहां रेडियस यहां से ज्वाइन कर दें या यहां से यहां ज्वाइन कर दें, यहां से यहां ज्वाइन कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्या होंगी? इक्वल। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा डायमीटर, ओ ए। ये तो क्या हुआ हमारा? रेडियस। अब यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस सरकमफेरेंस तक ज्वाइन कर दें, बी तक। इट मींस ए ओ बी, या फिर कहें ए बी। ए बी क्या हो जाएगा हमारा? डायमीटर। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर, ओके। आगे चलें। कोड। कोड क्या होगा? इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पे कट करें और इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी? कोड। सर्किल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है? कोड, ओके। इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। देखो ये CD है, ये इधर वाला पार्ट और ये इधर वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? एंड वन मोर थिंग, सबसे बड़ी कोड कौन होती है? डायमीटर। इस सर्किल की डायमीटर ही सबसे बड़ी कोड होगी, ओके। तो आगे चलें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरकमफेरेंस। ये जो सर्किल की आउट बाउंड्री है, ओके, ये आउट बाउंड्री क्या होती है? सरकमफेरेंस। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से किया है, सरकमफेरेंस, एरिया, रेडियस, ये सारी चीजें, ओके। फिर आगे चलते हैं आर्क, माइनर एंड मेजर। आर्क क्या होता है? ये देखो, ये पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? आर्क। रिमेनिंग पार्ट भी क्या है इसका? आर्क ही है, ओके। पूरा कंप्लीट तो क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस। अब इसका कुछ हिस्सा, अब इस सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा, ये क्या है? आर्क, ओके। अब देखो माइनर एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है? छोटा, और मेजर आर्क बड़ा, ओके। इस सर्किल का ये तो हो गया माइनर आर्क, और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो क्या हो गया? मेजर आर्क। बात समझ में आ गई? सरकमफेरेंस के ही पार्ट होते हैं ये आर्क, ओके। आगे चलते हैं। सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? इसका पार्ट, हिस्सा, इस पूरे सर्किल का हिस्सा, ओनली इस सरकमफेरेंस का नहीं, सरकमफेरेंस का हिस्सा तो क्या हो गया? आर्क। और इस सर्किल का पार्ट क्या हो जाएगा? सेगमेंट। माइनर और मेजर वो कैसे पता चलेगा? ये वाला देखो, ये माइनर सेगमेंट है और जो रिमेनिंग जो कंप्लीट है ये क्या है? मेजर सेगमेंट, ओके। इस सर्किल का जो छोटा पार्ट है, इस सर्किल का जो छोटा पार्ट वो माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेगमेंट। सो अच्छे से समझ आ गए सर्किल के पार्ट्स। सेंटर, सेंटर क्या होता है? रेडियस, डायमीटर, कोड, सरकमफेरेंस, आउट बाउंड्री, आर्क, इस सरकमफेरेंस का हिस्सा, इस सरकमफेरेंस का पार्ट, ओके। और सेगमेंट उस सर्किल का पार्ट, सेगमेंट सर्किल का पार्ट, ओके। ये समझ आ गया अच्छे से? तो आगे चलें, इनकी थ्योरम्स करते हैं, इनके कंसेप्ट, ओके। उसी पे बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस।
स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्योरम में हमारी एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। अब इस थ्योरम में ये क्या समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है वो देखना। ओके, ये हमारा सर्किल है और ओ क्या है हमारा सेंटर पॉइंट। ओके, ए बी और सी डी हमें टू कोड्स गिवन है। अब ये कोड क्या कर रही है, देखो ए बी और सी डी सेंटर पे एंगल बना रही है, ए ओ बी एंड सी ओ टी। ओके, अब क्या पता चलता है इस थ्योरम से, अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल भी इक्वल ही बनाएगी। अगर कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएगी। अगर ए बी इक्वल है सी डी के तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, जब ए बी कोड इक्वल हो सी डी के। बात समझ में आ गई? ए बी कोड इक्वल हो सी डी के तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएगी। ये अच्छे से पता चल गया, अगर कोड इक्वल होगी तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएगी। ओके, अब कोड इक्वल ना हो तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर सी डी ग्रेटर देन हो ए बी से, सी डी ग्रेटर देन हो ए बी से, सी डी कोड ए बी कोड से ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, जो सी डी से इस सेंटर पे एंगल बन रहा है, जो सी डी से सेंटर पे एंगल बन रहा है सी ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ बी से ग्रेटर देन होगा। ओके, बड़ी वाली कोड का एंगल छोटी वाली कोड से बड़ा ही होगा। इट मींस सी ओ डी, एंगल सी ओ डी ग्रेटर देन होगा एंगल ए ओ बी से, जब सी डी बड़ी हो। बात समझ में आ गई? ये सपोज 2.5 की हो, ये 2 सेंटीमीटर की हो, तो बड़ा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, ये बड़ा बनेगा और ये वाला छोटा बनेगा। और ये बड़ी होगी तो ये एंगल बड़ा बनेगा। अगर ए बी कोड बड़ी होगी तो ए बी से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये वाला ग्रेटर देन होगा सी ओ डी से। ओके, तो क्या कंक्लूजन निकलता है इस थ्योरम से, अगर कोड्स इक्वल हुई तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगी। अगर कोड्स इक्वल नहीं हुई तो जो लेंथ कोड है उसका बड़ा एंगल होगा और जो छोटी कोड है उसका छोटा एंगल होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। तो बात समझ में आ गई ना अच्छे से? ये कोड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएगी। अगर ये लेंथी है या फिर ये लेंथी है तो जो लेंथी है वो एंगल बड़ा होगा जो सेंटर पे बन रहा है। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ आ गया? आगे करें। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है हमारी परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो क्या करेगा, उस क्या होगा। ओके, तो वो देखते हैं। ये ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ए बी हमारी कोड है, तो क्या करेगा, इस ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। इस ए बी को ये ओ एम क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, अगर ऐसा हो, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी हो, सो ए एम इक्वल टू बी एम, इसको क्या कर देगा, वो बाइसेक्ट कर देगा। ओके, अब इसका कन्वर्स क्या बोलता है, अगर ये एम मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और ओ और एम को ज्वाइन करें तो ओ एम क्या होगा, ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम होगा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। ये इसी का ही कन्वर्स है। ओके, अगर ओ एम परपेंडिकुलर हो ए बी के ऊपर तो ए बी को वो बाइसेक्ट कर देगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नाउ अब दूसरा पॉइंट क्या है, एम क्या हो, ए बी का मिड पॉइंट। दूसरे में पॉइंट में क्या बता दिया, पहले से ही बता दिया कि ये ए बी का एम क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, और ओ को और एम को ज्वाइन करें तो ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओ एम क्या होगी, इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ आ गए स्टूडेंट्स? मैं ये थ्योरम शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं ये कंसेप्ट जो 10th की एग्जाम देने वाले हैं ना अभी जो स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये वीडियो। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड्स सेंटर से क्या डिस्टेंस पे है, क्या डिस्टेंस होगा, कितना होगा। ओके, तो उसको समझते हैं। ये हमारा सर्किल ए बी और सी डी, ये 2 कोड्स हैं और कोड्स भी कैसी हैं, इक्वल कोड हैं। कोड्स कैसी हैं, इक्वल कोड। इक्वल कोड इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। क्या बोला मैंने, इक्वल कोड्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। तो ध्यान रहे, ओ एम ओ एन इक्वल है, ओ एम और ओ एन क्या है, इक्वल है। इक्वल कोड हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगी। ओके, ये ए बी और ये सी डी इक्वल हैं, कोड ए बी इक्वल टू सी डी, ये इक्वल है तो क्या होगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन, इनकी जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगी। ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो बात समझ में आ गई अच्छे से।
इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है। चले आगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है हमारी द एंगल सबटेंडेड बाय ऑन आर्क ऑफ अ सर्किल। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है। अब इस 3 पॉइंट से हमें क्या समझाना चाहता है वो देखना। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं, ये हमारा सर्किल और सर्किल का सेंटर पॉइंट O। ओके, और ये हमारा आर्क है, इस सर्किल का आर्क है। ओके, अब इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है, इस आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है AOB, और इसी आर्क से इसके सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है ACB। अंडरस्टूड? AB आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल इसके रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। अगर ये 30 का हुआ तो ये वाला 60 का होगा। ओके, आर्क से सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं ये वाला एंगल तो यहां बना दिया और रिमेनिंग वाला नीचे बना दिया, नो, सेम सेगमेंट में भी होना चाहिए। तो आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसके रिमेनिंग, उस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा। बात समझ में आ गई? या हम यूं कह सकते हैं, ये रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल इस सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा। अंडरस्टूड? पर ध्यान रहे सेम सेगमेंट में होने चाहिए। ये AOB इस सेगमेंट में है तो ये ACB एंगल इसी सेगमेंट में होने चाहिए। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है ये AOB हमारा डायमीटर है। AOB क्या है? हमारा डायमीटर। ओके, अब डायमीटर से, या फिर हम कह सकते हैं ये सेमी सर्किल, हाफ सर्किल हो गया। इस सेमी सर्किल से या डायमीटर से सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है, जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। सो सेमी सर्किल से सर्कमफेरेंस पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। बात समझ में आ गई? सो सेमी सर्किल से या डायमीटर से सर्किल में कोई भी एंगल बनता है तो वो होगा राइट एंगल। अंडरस्टूड? चाहे वो इधर बने, अगर इधर भी बनता है तो वो भी क्या होगा? राइट एंगल इस डायमीटर से, ये ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट पे चलें। थर्ड पॉइंट में दे रखा है हमें AB कोई हमारा आर्क है, और ध्यान रहे ये जरूरी नहीं आर्क हो, कोड भी हो सकता है। अगर AB कोई कोड हुआ तो भी यही रूल अप्लाई होगा। किसी कोड से सेंटर पे बना हुआ एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होगा, बट सेम सेगमेंट में होना चाहिए। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये डायमीटर की बात है। अब यहाँ पे ये AB आर्क भी हो सकता है और AB कोड भी हो सकता है। अंडरस्टूड? अब इस आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने, इस आर्क से सेम सेगमेंट में देखो ACB, ADB, AEB, चाहे कितने बनाओ, ये 3 बनाए हैं, चाहे 50 और बनाओ, जितने भी एंगल बने वो एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकला है इसका? सेम आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई? इट मींस ये 30 का है तो ये भी 30 का और ये भी 30 का। अगर हम बनाते हैं तो वो भी क्या बनेगा? 30 का। सो AFB ये भी कितने का हो गया? 30 का। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये हमारे 3 पॉइंट्स थे। आर्क से या फिर कोड से सेंटर पे कोई एंगल बनेगा वो रिमेनिंग का क्या होगा? डबल, या रिमेनिंग वाला जो सेंटर पे बना हुआ है वो उसका हाफ होगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें से। ओके, फिर आगे सेमी सर्किल से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री राइट एंगल होता है। अंडरस्टूड? आगे किसी कोड से या फिर आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बने वो सभी एंगल इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट में। ओके, और सेम आर्क, वो एक ही आर्क होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो ये AB और इधर कोई और आर्क हो, आप कहो सर ये वाला भी इक्वल कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिंगल ही कोड होनी चाहिए या फिर सिंगल ही आर्क होना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से? आगे चलें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल 4 साइड। ओके, 4 साइड इट मींस 4 वर्टिसेस। अब क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस किसी सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ गई? क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस ABCD वो क्या करे? सर्किल के सर्कमफेरेंस को टच करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड? अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज। इसमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, इट मींस एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
कोई दिक्कत? इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल डी इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। ये डायगोनल नहीं बना है, कहीं आप सोचो सर डायगोनल बना दिए क्या? एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखना, ये पी क्यू आर एस हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों वर्टिसेस से टच कर रहे हैं सर्किल के सर्कमफेरेंस को। अब क्या किया? इस पी क्यू को प्रोड्यूस किया एम तक, पी क्यू को प्रोड्यूस किया एम तक, तो एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक्सटीरियर एंगल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब देखो, अब मेन टर्निंग पॉइंट आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये एक्सटीरियर एंगल आर क्यू एम, ये एक्सटीरियर एंगल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इसका इंटीरियर ये और इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इट मींस एस के। अगर ये 85 का हुआ तो ये भी 85 का होगा, ये 75 का हुआ तो ये भी 75 का हुआ। चाहे कुछ भी हो इसकी वैल्यू, चाहे कुछ भी हो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वो एंगल एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। एक और देखते हैं, इसको प्रोड्यूस करें तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके इंटीरियर, इसका इंटीरियर ये हुआ और इसका इंटीरियर ऑपोजिट ये वाला एंगल पी, सो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? और करें, ये लो इसको कर लेते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इसका इंटीरियर ये वाला एंगल, ओके, और इसका ऑपोजिट ये वाला एंगल। इट मींस आर क्यू पी के किसके इक्वल होगा? आर क्यू पी के। कौन सा एंगल? पी एस एम दे देते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है? इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। और दूसरी चीज, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? आपकी एक्सरसाइज 12.4 इसी पे बेस्ड है। स्टूडेंट्स, ये 8 कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, पूरी बैकबोन यही है इसी चैप्टर की। ओके, ये फर्स्ट था हमारा। 2 इक्वल कॉर्ड से सेंटर पे क्या करेगी? वो इक्वल एंगल बनाएगी। अगर लेंथ ज्यादा या कम हुई उसी अकॉर्डिंग एंगल बनेंगे, जिसकी ज्यादा लेंथ वही एंगल ज्यादा, सेंटर पे वही एंगल ज्यादा बनाएगा। ओके, अभी ये इक्वल है तो ये एंगल इक्वल। सेकंड पॉइंट था हमारा, ये कोड है ए बी। ओके, और इस ए बी, इस कोड के ऊपर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कोड को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा। या फिर एम इसका मिड पॉइंट, एम ए बी का मिड पॉइंट, ओ और एम को ज्वाइन करें तो ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट से क्या पता चलता है? इक्वल कोड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये ए बी और सी डी इक्वल कोड से, तो ये सेंटर से क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पे। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो रिमेनिंग एंगल का क्या होगा? डबल। किसी आर्क से या फिर कोड से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा। ये देखो फिफ्थ वाला, सेमी सर्किल से जो भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का राइट एंगल होगा। अंडरस्टूड? सिक्स्थ वाला देखो, सेम आर्क से, एक आर्क से सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनते हैं वो एंगल क्या होंगे? इक्वल। ये एंगल क्या होंगे? इक्वल। अंडरस्टूड? नाउ सेवंथ हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। अंडरस्टूड? 8th पॉइंट है हमारा, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ए बी को आगे प्रोड्यूस किया एम तक, तो सी बी एम ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। इट मींस सी बी एम किसके इक्वल हुआ? एंगल डी के। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट चैप्टर, पूरा सर्किल चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ओके, इनके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ओके, अगर फिर भी किसी थ्योरम में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सा क्वेश्चन और कौन सी थ्योरम आपको बतानी है, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ओके, इन कंसेप्ट से पूरा चैप्टर आप कर सकते हो। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
ओके, आई होप आपको इस वीडियो में जो भी कुछ बताया है, जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं, वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।